हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 122 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड आने वाले सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, क्रायोस्कोपिक मेथड फॉर एडजस्टिंग द पीएच कम्स अंडर। तो पीएच एडजस्टमेंट के लिए जो आपका क्रायोस्कोपिक मेथड है वो किस क्लास ऑफ मेथड में आता है? तो क्रायोस्कोपिक मेथड जो है वो आपका क्लास 1 मेथड में रहता है। ठीक है, बेसिकली आपके मेथड्स होते हैं ऑफ एडजस्टिंग द टॉनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स रहते हैं। सो मेनली इसमें आपकी दो क्लास के मेथड रहते हैं, क्लास 1 मेथड एंड क्लास 2 मेथड। इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 1 मेथड्स की। तो क्लास 1 मेथड में आपका एक मेथड आता है क्रायोस्कोपिक मेथड एंड दूसरा मेथड आपका आता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। यहीं पे क्लास 2 मेथड्स की बात करूँ तो क्लास 2 मेथड में भी आपके दो मेथड्स आते हैं। वन इज़ वाइट विंसेंट मेथड, वन इज़ वाइट विंसेंट मेथड एंड द अदर वन इज़ स्प्राउल्स मेथड एंड दूसरा आपका रहता है स्प्राउल्स मेथड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, SGPT एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट मार्कर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो जो आपका SGPT एनालिसिस है वो किस टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट मार्कर रहता है? तो सबसे पहले SGPT के बारे में देख लेते हैं। SGPT की फुल फॉर्म क्या होती है? SGPT इज़ सीरम ग्लूटामेट, SGPT इज़ सीरम ग्लूटामेट पायरूवेट ट्रांस एमिनेज। तो ये आपका बेसिकली डिजीज़ लीवर्स में जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उस केस में इसकी एनालिसिस की जाती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन डी, लीवर फंक्शन टेस्ट। सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा कुछ अदर पैरामीटर्स रहते हैं, अदर सीरम लेवल्स रहते हैं, जिनके एलिवेशन से हमें पता लगता है कि कौन सा डिजीज़ जो है पॉसिबली हो सकता है। तो यहीं पे अगर मैं बात करूं अमाइलेज़ की, अमाइलेज़ का अगर लेवल सीरम में जो है वो एलिवेट हो जाता है तो इस केस में एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस जो है वो आपका कंडीशन हो सकती है। देन यहीं पे अगर एसगॉट का लेवल एलिवेट होगा, एसगॉट इज सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांस एमिनेज एंड ये आपका बेसिकली हार्ट अटैक्स में या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है हार्ट अटैक में या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसमें इसका लेवल जो है वो एलिवेट हो जाता है एस गॉट का। यहीं पे बात करूं अल्कलाइन फॉस्फेटेज की। ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज की सीरम लेवल्स जो हैं वो एलिवेट होते हैं सो इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ रिकेट्स। ठीक है, आइदर रिकेट्स हो सकता है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कंडीशन जो है वो इसमें हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं एसिड फॉस्फेटेज की बात करूं, एसिड फॉस्फेटेज की, तो एसिड फॉस्फेटेज के लेवल्स अगर इंक्रीज होंगे सो दैट कैन बी सिम्टम ऑफ कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका जो कैंसर है उस केस में आपके एसिड फॉस्फेटेज के लेवल्स जो हैं वो सीरम लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट सीरम लेवल्स हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। विटामिन के जो है वो किन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है? तो इसमें आप बेसिकली जो चार क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको आप स्टडी करते हैं, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 10। तो इसमें आप देखेंगे फैक्टर 7, 9 एंड 10 दिए गए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये चार क्लॉटिंग फैक्टर जो है इनकी सिंथेसिस के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है विटामिन के। विटामिन के के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो विटामिन के जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है एंड इसका एक स्पेसिफिक कोएंजाइम फंक्शन भी होता है एंड इसकी तीन फॉर्म्स रहती हैं, K1, K2 एंड K3। ठीक है, इनके नाम के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता है। K1 जो है, K1 इज़ फाइलोक्विनोन।
ठीक है। K1 होती है आपकी फाइलोक्विनोन, K2 इज़ मेनाक्विनोन, K2 इज़ मेनाक्विनोन एंड K3 इज़ मेनाडायोन, एंड K3 इज़ मेनाडायोन। सो जो आपकी K3 है ये आपकी सिंथेटिक फॉर्म रहती है। बाकी मेनाक्विनोन जो है ये आपकी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होती है एंड एनिमल्स में भी पाई जाती है। एंड K1 जो है ये आपकी केवल प्लांट्स में पाई जाती है। तो ये आपके 3 नाम जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ वोल्फिया इज़ एग्जाम्पल ऑफ। सो रॉ वोल्फिया किसका एग्जाम्पल है? सो कोलिनर्जिक्स, एडेनर्जिक्स, कार्डियोटॉनिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव। सो रॉ वोल्फिया जो है वो आपका एज एन एंटी हाइपरटेंसिव होता है। एंटी हाइपरटेंसिव इसमें प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी में रॉ वोल्फिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सो रॉ वोल्फिया की अगर मैं सिनोनिम के बारे में बात करूं, सो रॉ वोल्फिया को सर्पेंटीना रूट भी कहा जाता है, इसे सर्पेंटीना भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज छोटा चांद, छोटा चांद के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सर्पगंध। ठीक है, सर्पगंधा। ये 3 नाम जो हैं वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, तो रॉ वोल्फिया जो है ये आपका ड्राइड रूट से ऑब्टेन होता है। किस प्लांट के रूट से? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रॉ वोल्फिया सर्पेंटीना। ठीक है, रॉ वोल्फिया सर्पेंटीना। एंड इसमें फैमिली की बात करूं अगर मैं, सो फैमिली इज़ एपोसाइनेसी, फैमिली इज़ एपोसाइनेसी। यहीं पे इसके केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूं, सो इसके कौन कौन से केमिकल कंस्टेंट्स होते हैं? सो इसमें आपके डिफरेंट केमिकल कंस्टेंट जो हैं वो पाए जाते हैं। सो अगर इसमें मैं अल्कलॉइड्स की बात करूं, सो इसमें इंडोल अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, इंडोलिन अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, इंडोलेनिन अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, इंडोलेनिन, देन ऑक्सी इंडोल अल्कलॉइड एंड सीडो इंडोक्सिल अल्कलॉइड। बाकी इसमें जो मेन अल्कलॉइड रहता है, दैट मेन अल्कलॉइड इज रिसर्पिन। ठीक है, मेन कौन सा होता है? मेन इज रिसर्पिन। एंड ये आपका एंटी हाइपरटेंसिव जो है प्रॉपर्टीज इसकी रहती हैं रिसर्पिन की। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द क्वेश्चन इज इपेका क्वान्हा बिलोंग्स टू डैश फैमिली। इपेका क्वान्हा की फैमिली क्या है? तो इपेका क्वान्हा आपका रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इपेकाक के बारे में देखते हैं। इपेकाक, ठीक है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स सबसे पहले देखते हैं। तो ये आपका ड्राइड रूट से भी ऑब्टेन हो जाता है, राइजोम्स में भी ये प्रेजेंट होता है। किस प्लांट के? सो प्लांट इज सिफेलिस, प्लांट इज सिफेलिस इपेका क्वान्हा, सिफेलिस इपेका क्वान्हा एंड सिफेलिस एक्यूमिनाटा, एंड सिफेलिस एक्यूमिनाटा। ठीक है, तो ये इसमें 2 डिफरेंट प्लांट से ये ऑब्टेन होता है एंड इसकी फैमिली होती है रूबिएसी। यहीं पे इसके केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूं, सो इपेकाक में आपके आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो कि आपके फिनॉलिक या फिर नॉन फिनॉलिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें फिनॉलिक भी हो सकता है एंड नॉन फिनॉलिक, ये दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाकी इसकी जो 2 फॉर्म रहती हैं, एक आपकी रहती है रियो इपेकाक। ठीक है, 2 वेराइटीज़ हैं, रियो इपेकाक एंड पनामा इपेकाक। ठीक है, एंड इनमें आपका अल्कोलॉइड की कंसंट्रेशन या परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी स्लाइट डिफरेंस रहता है। रियो में अराउंड 2% इपेकाक जो है प्रेजेंट रहता है टोटल अल्कोलॉइड, जबकि पनामा में अबाउट 2.2% जो है वो इसमें प्रेजेंट रहता है। जो इसमें मेन अल्कोलॉइड इसमें प्रेजेंट रहते हैं दैट इज़ एमेटिन, एमेटिन इज मेन, सिफेलिन, एमेटिन, सिफेलिन, साइकोट्रिन, साइकोट्रिन, ओ मिथाइल साइकोट्रिन। ठीक है, ओ मिथाइल साइकोट्रिन एंड एमेटामिन, एंड एमेटामिन। सो ये डिफरेंट अल्कोलॉइड्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं।
इसी में इपेकाक कोन्हा के यूजेस की बात करूं तो इपेकाक जो है वो आपका यूज़ होता है एज एन एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, एज एन एक्सपेक्टोरेंट यूज़ होता है। बेसिकली अगर स्मॉल डोज में लिया जाएगा देन इट इज़ यूज एज एक्सपेक्टोरेंट। यहीं पे अगर इसकी डोज हाई कर दी जाएगी देन इट विल बी यूज्ड एज एमेटिक, ठीक है। हाई डोज पे ये एज एन एमेटिक की तरह यूज़ होता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमोटिडिन एक्ट्स एज। सो फेमोटिडिन जो है वो आपका पेप्टिक अल्सर में यूज़ होने वाला ड्रग है। एंड फेमोटिडिन जो है ये आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में रिडक्शन लाता है, रिड्यूस करता है फेमोटिडिन। किस मैकेनिज्म या किस क्लास में आता है? सो इट कम्स अंडर H2 हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट क्लास। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे बात करूं H1 हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट की, तो ये क्लास आपकी पेप्टिक अल्सर में यूज़ नहीं की जाती है, जबकि इसमें प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स में कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं? आपके प्राजोल वाले सारे ड्रग्स जो हैं वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स में आते हैं, जैसे कि पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, एस्मे इसोमेप्राजोल, ओमिप्राजोल, देन लेंसोप्राजोल। तो ये सारे प्राजोल वाले ड्रग्स जो हैं वो आपके प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स में आते हैं। यहीं पे कुछ अदर क्लासेस जो कि आपके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को ही रिड्यूस करती हैं। इसमें आपके एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का भी यूज़ किया जाता है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? इसमें आपका पायरेनजिपिन आ जाएगा, पायरेनजिपिन ड्रग, एंड प्रोपेंथिलिन एंड प्रोपेंथिलिन प्रोपेंथिलिन एंड ऑक्सीफेनोनियम, ठीक है। ये डिफरेंट ड्रग्स आपके इसमें रहेंगे। इसके अलावा जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं, कौन से? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, ठीक है, ये भी आपके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं। एंड इसमें कौन सा ड्रग आ जाता है? इसमें आपका एक ड्रग आएगा मीज़ोप्रोस्टोल, ठीक है। मीज़ोप्रोस्टोल इसमें ये ड्रग रहेगा विच इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग एंड इट इज़ ऑल्सो reducing the gastric acid secretion and helpful in peptic ulcer। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया के मेनली 4 स्टेजेस रहते हैं एंड इन चारों स्टेजेस को हमें करेक्टली मैच करना है स्टेज वाइज। तो सबसे पहले आपका स्टेज 1 रहता है। तो स्टेज 1 में आपकी क्या कंडीशन रहती है? तो स्टेज 1 जनरल एनेस्थीसिया में एनाल्जेसिया स्टेज इसे कहा जाता है, एनाल्जेसिया इसमें रहता है, ठीक है। स्लाइड एनेस्थेटिक बॉडी हो जाएगी आपकी। देन आपका स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 में आपकी एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम वाली स्टेज आएगी, एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम। देन आता है आपका स्टेज 3। सो स्टेज 3 आपका होता है सर्जिकल एनेस्थीसिया, ऐसी डोज जहाँ पे आपका सर्जरी या फिर जो भी आपका सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो आपका स्टेज 3 पे किया जाता है। देन आता है आपका स्टेज 4। स्टेज 4 जो है वो काफ़ी डेंजरस स्टेज रहता है। अगर इस स्टेज पे आपका जनरल एनेस्थीसिया पहुंचता है तो पैरालिसिस हो सकता है, कोमा हो सकता है, या इवन डेथ तक भी जो है वो आप पहुंच सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट 4 स्टेजेस रहते हैं। पहला स्टेज एनाल्जेसिया, दूसरा एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम, तीसरा सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड चौथा मेडुलरी पैरालिसिस। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा? इट विल बी 1R 2P 3Q एंड 4S। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलेडोना इज़ अ पेरेनियल हर्बाशियस प्लांट विच इज़ ऑल्सो नोन एज। तो वेलेडोना जो है वो एक पेरेनियल हर्बाशियस प्लांट है जिसको डेडली नाइट शेड भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेडली नाइट शेड। बाकी एकोनाइट को वचनाग, मोंगशूद, ये सारे एकोनाइट के ही नाम हैं आपके। अब इसमें बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूँ मैं वेलेडोना की, तो वेलेडोना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो ये आपका लीव्स से ऑब्टेन होता है, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स या फिर एरियल पार्ट से, लीव्स या फिर एरियल पार्ट से ये ऑब्टेन होता है। किस प्लांट के? एट्रोपा वेलाडोना के, एट्रोपा वेलाडोना या फिर एट्रोपा एक्यूमिनाटा या फिर एट्रोपा एक्यूमिनाटा।
जो एट्रोपा वेलेडोना होता है ये आपकी यूरोपियन रहती है, यूरोपियन वेलेडोना इसे कहा जाता है। एंड जो आपका एट्रोपा एक्यूमिनाटा है, सो एट्रोपा एक्यूमिनाटा इज इंडियन वेलेडोना, ठीक है, इंडियन वेलेडोना इज एट्रोपा एक्यूमिनाटा। यहीं पे वेलेडोना की अगर मैं केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूं तो इसमें आपका अल्कोलॉइड कंटेंट जो है वो 0.4 से लेकर के 1% तक अल्कोलॉइड कंटेंट रहता है। एंड डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट जो है वो इसमें रहते हैं। जो इसमें मेन आपका अल्कोलॉइड प्रेजेंट होता है दैट इज हायोसाइमिन, हायोसाइमिन जो कि आपका एक रेशमिक फॉर्म है किसकी, एट्रोपिन की, ठीक है, एट्रोपिन की रेशमिक फॉर्म दैट इज हायोसाइमिन, ये आपका मेन अल्कोलॉइड जो है वो प्रेजेंट होता है वेलेडोना में। इसके अलावा इसमें वेलेडोनिन भी प्रेजेंट होता है, वेलेडोनिन, स्कोपोलेटिन, स्कोपोलेटिन, हायोसिन, देन पिरिडिन, पिरिडिन भी इसमें प्रेजेंट होता है, एन मिथाइल पायरोलिन। तो ये आपके डिफरेंट केमिकल कंस्टेंट जो हैं वो आपके बेलेडोना में प्रेजेंट होते हैं। देन इसके मैं यूजेस की बात करूं तो यूजेस में आपका जो वेलेडोना है वो आपका यूज़ होता है एज अ पैरासिम्पैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक की तरह ये यूज़ होता है। एंटी कॉलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ इसमें रहती हैं, एंटी कॉलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ इसमें रहती हैं। एंड जो भी आपकी डिफरेंट सिक्रीशंस होती हैं जैसे कि आपका स्वेट हो गया, ठीक है, सलाइवा हो गया या फिर गैस्ट्रिक जूसेस हो गए, तो इन सभी सिक्रीशंस को रिड्यूस करने का काम भी आपका वेलेडोना करता है। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन इज, तो ब्रेन की मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर कौन सी होती है। सो ब्रेन में आपकी मेनली 3 लेयर्स आपकी देखने को मिलेंगी। फर्स्ट इज इनर लेयर, ठीक है, देन आती है आपकी मिडल लेयर एंड थर्ड इज आउटर लेयर। तो जो आपकी इनर लेयर है, इनर लेयर आपकी होती है पिया मैटर, इनर लेयर इज पिया मैटर, मिडल लेयर इज अरेकिनॉइड मैटर एंड आउटर लेयर इज ड्यूरा मैटर। तो ये 3 लेयर इसमें आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती हैं ब्रेन की। सो क्वेश्चन में पूछा गया था मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन, सो मिडल वन इज अरेकिनॉइड मैटर। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, सो कैल्सिटोनिन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सो कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा अगर मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूं, थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका T4 एंड T3 को भी सिक्रीट करता है। T4 क्या है, T4 इज थायरोक्सिन, T4 आपका होता है थायरोक्सिन एंड T3 क्या होता है, T3 इज ट्राई आइडोथायरोनिन, T3 इज ट्राई आइडोथायरोनिन। तो ये आपकी डिफरेंट फॉर्म्स रहती हैं, ये आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है। यहीं पे अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके 2 पार्ट्स रहते हैं, एक आपका एंटीरियर पिट्यूटरी रहता है, दूसरा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी रहता है। इन दोनों के ऊपर अलग अलग से क्वेश्चन बनते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करूं तो इसमें आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, प्रोलैक्टिन जो है वो आपका सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ये भी आपका सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हो गया, ये सारे आपके इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। यहीं पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करूं तो ये आपका सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन। सो ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। देन इसके बाद में बात करूं पेनक्रियाज की, तो पेनक्रियाज जो है वो आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है, ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है। इंसुलिन आपका बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है, ग्लूकागोन आपका अल्फा सेल से सिक्रीट होता है। देन बात करूं एडेनल ग्लैंड्स की, तो एडेनल ग्लैंड्स जो हैं वो आपके कोर्टेक्स एंड मेडुला पार्ट में रहते हैं, कोर्टेक्स, एडेनल एंड मेडुला पार्ट, ठीक है।
कोर्टेक्स कौन से हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है? सो इट सिक्रेट द ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, जिसमें आपका हाइड्रोकोर्टिसोन आ जाता है, हाइड्रोकोर्टिसोन, एंड मिनरलोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, जिसमें आपका एल्डोस्टिरोन आ जाएगा, एल्डोस्टिरोन। जबकि मेडुला जो है, मेडुला आपका एड्रेनलिन को सिक्रेट करता है एंड नॉर एड्रेनलिन को। तो ये डिफरेंट आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो आपके डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। सो यहाँ पे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।